अच्छा एवरेज और लाइक नॉर्मल लेवल के हैं, ना तो बहुत टफ है ना बहुत इजी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के रिपीट होने के या ऐसे कंसेप्ट्स के रिपीट होने के चांसेस सीटेट में थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो इस पेपर को आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस होकर और थोड़ा अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझ के और मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार अपने से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कितना क्या रहा आपका रिजल्ट, 30 में से कितने सही हुए कितने गलत हुए, और जो गलत हुए उसका कंसर्न या कंसेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार का सीटेट हमारा क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं आपका, और इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है इसका मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल का। कह रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल उसकी भुजाओं, मतलब भुजा आपको दे दी, एक 170 सेंटीमीटर 176 और दूसरी 56, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमको दोनों का क्षेत्रफल बराबर करना है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, बराबर किसके करना है, पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा सर्कल का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो वैल्यू रख लेंगे 176 इंटू 56 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 11 से काट लें, 11 दूनी 22, और 11 से ये कितनी बार कट गया, 11 एकम 11 और 11 छक्के 66, 16 बार, और 2 से ये कितनी बार कट गया, 8 बार, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 इंटू 7 इंटू 56, 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो इफेक्टिवली आर स्क्वायर इक्वल्स टू 56 इंटू 56। तो आर, इसका मतलब आर इक्वल्स टू मेरा कितना हो गया, 56 सेंटीमीटर, करेक्ट। यहाँ से मैंने 56 सेंटीमीटर इसकी आर की वैल्यू निकाल ली। अब हमसे क्या कह रहा है, सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि। परिधि का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं क्या होता है, 2 पाई आर, वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 56, 7 से ये कट गया 8 बार, ठीक है। 8 दूनी 16 इंटू 22, तो इफेक्टिवली 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32, 33 34 35। तो आंसर कितना आ गया आपका, 352। इसका आंसर कौन सा होगा आपका, 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस एट दिस वन, ठीक है। जब भी हमको ये देखो हमको क्या दिया है, ये टोटल कॉस्ट किया है, हमसे कह रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब करने में 20 रुपया लगता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब करने में कितना लगेगा, 20/100। तो जो ये एरिया, अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि देखिए अब ये क्यूबॉइड है मेरा, ठीक है। तो इस क्यूबॉइड में अगर मुझे कुछ पेंट करना है तो मैं पेंट कहाँ करूंगा भाई, आउटर सरफेस पे ही तो करूंगा, इस पे आउटर सरफेस पे, मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसके लाइक अगर आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 20/100 इंटू जो भी इसका सरफेस एरिया निकले उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1032। हमने कैसे लिखा, 20 रुपए। जैसे अगर मैं इसको और थोड़ा सा लिखूं तो 100 सेंटीमीटर करने में कितना खर्चा आता है, 20 रुपया। 1 सेंटीमीटर में कितना आएगा, 20/100। तो जो भी सेंटीमीटर में मेरा इसका क्षेत्रफल निकलेगा उसका क्या कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि किसके बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1032 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू जो हमको निकालनी है 40, 36 और x, ठीक है। तो हमको 40, 36 और x दिया हुआ है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है सरफेस एरिया, LB BH एंड HL, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ 40 इंटू 36 प्लस 36x प्लस 40x, यही तो निकलेगी वैल्यू। तो 2 टाइम्स ऑफ 4, जीरो तो मेरा बाई डिफॉल्ट लिखा ही है, यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 6 चौक 24, 2 बचा और 4 किया 12, 13 14, ठीक है। प्लस अब ये 36 और 40 को भी जोड़ लेते हैं, 6 और 7 x। तो ये मेरी वैल्यू आ गई। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू जो भी ये मेरी वैल्यू आई है 20 टाइम्स 1440 प्लस 76x इज इक्वल्स टू कितना पैसा हमको दिया हुआ है यहाँ पे, 1032 रुपया हमको खर्च करना है, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1032 के बराबर। अब देखिए ये 20 से सिंपल 20 5 100 5 बार कट गया,
तो लाइक बाकी की वैल्यू, और 2 से अगर हम इधर काटेंगे ना इसको, तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 छके 12, तो इफेक्टिवली 1440 प्लस 76x इज इक्वल्स टू 516 इंटू 5। अब हमको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको ये घटाना है इसमें से, ठीक है। तो 5 छके 30, 3 बचा मेरा, 5 एकम 5, 6 7 8 और 5 25, ठीक है। तो अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 76 इज इक्वल्स टू 2580 माइनस 1440, तो इफेक्टिवली 0, 4 8 में से 4 गया, तो यहाँ पे कितना बचा आपका, मेरा 4 बचा, ये 0 और ये यहाँ पे मेरा कितना बचा, 4 बचा। अब 4 के बाद इसमें आप कितना आएगा, यहाँ 5 में से 4 गया तो ये आपका 1 बचा, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो ये 1 बचा, ठीक है ना। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1140 डिवाइडेड बाई 76, 1976 और 19 छक्के 114, यानी कि ये हो गया 60। तो फाइनल कितना हो गया, 60 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 4 एकम 4, 2 बचा और 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू जो आपकी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 15। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि ये, हाँ है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका जो करेक्ट होगा वो होगा 2, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें PQ इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, PS है। तो पहले एक पॉइंट ले लेंगे आपकी, जिस पे से एक मैंने बनाया Q और दूसरा मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे S, ठीक है ना। जैसे जैसे वो हमसे कहता जा रहा है हम वैसे वैसे करते जाएंगे यहाँ पे। फिर हमसे दूसरा कह रहा है एक पॉइंट है R, जो कि RQ इक्वल्स टू RS। तो मतलब यहाँ से भी हमको 2 लाइन बनानी है, आपको ये R पॉइंट कॉमन ले लेना है, और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है ना। इस कथन, इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके विकर्ण बराबर हैं, विकर्ण इसके नहीं बराबर होंगे। लाइक मैं अलग अलग पेन से थोड़ा सा बनाऊंगा यहाँ पे, ये और ये, ठीक है। ऐसा कोई डेटा नहीं है, हमको नहीं मालूम इनकी लेंथ आपस में चारों भुजाओं की बराबर हैं, अलग अलग हैं, हम इस पे कंक्लूड नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन ये क्या होगा हमारा, गलत हो गया। दूसरा, इसके विकर्ण परस्पर लंब हैं, ये हम कह सकते हैं कि हाँ लंब हैं। प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका यहाँ पे क्या करे, बाइसेक्ट करे, ठीक है। कम या ज्यादा प्रत्येक करे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये लाइन और ये लाइन बराबर हो या फिर ये लाइन और ये लाइन। कहीं ना कहीं ये काइट है, तो काइट की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि डायगोनल आपके क्या होते हैं आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। Here's a look at my week on Facebook gaming. ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल ADB 25 है, तब BAD और इसका हमको मान निकालना है। तो ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो मैं पहले यहाँ पे एक रोम्बस बना लेता हूँ, जिससे कि हम थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने बनाया ABC और D, ठीक है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको याद होगा कि हम लोग क्या पढ़ते थे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, करेक्ट। ये भी लाइक सिमिलर टू पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसके डायगोनल जो होते हैं वो इसको सिमेट्री देते हैं, लाइक 180 डिग्री सिमेट्री होती है, और दोनों डायगोनल जो हैं वो 90 डिग्री पे हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो एंगल है उनको ये क्या करता है, हमेशा हाफ डिवाइड करता है, ठीक है। तो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो आप याद रखेंगे थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ABCD इज अ रोम्बस इन विच ADB, तो AD और फिर यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, ये इसका डायगोनल बनाया हुआ है। तो ये कुछ एंगल है हमारा जो कि इन्होंने दिया हुआ है 25, ठीक है। अब हमसे कुछ कुछ बाकी के एंगल्स की वैल्यू निकलवा रहा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो आसानी से हम यहाँ समझेंगे कि लेट से जो मैंने इसको मान लिया X, ठीक है, और इसको मान लिया Y, ठीक। तो ऑल्दो ये भी बाई होगा क्योंकि इसका डायगोनल है, तो हमेशा क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये हमारा बाई बाई हो गया दोनों में, और ये लाइक यहाँ पे ये डबल बाइसेक्ट करेगा, तो ये 25 है, तो ये भी क्या हुआ यहाँ पे मेरा
25 ही होगा ना, ठीक है। तो ये टोटल मिला के मेरा एंगल ए डी सी इक्वल्स टू कितना हो गया, मेरा 50 हो गया, 25 प्लस 25, ठीक है। अब इसी की वजह से मेरा एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 50 इक्वल्स टू एंगल डी, बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और टोटल सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना होता है अपना 360। अब ये दोनों 50 हो गए, और एंगल ए जो होगा उसी की वजह से एंगल सी के बराबर होगा, तो इन दोनों में मैं एंगल ए रख दूंगा, एंगल बी की जगह मेरा हो गया 50, यहाँ पे भी एंगल ए रख सकता हूं मैं, और ये हो गया मेरा 50, तो ये होगा मेरा 360 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 360 माइनस 100 विच इज 260, करेक्ट। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू मेरा 260/2 विच इज 130, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पे 130, तो ये मैंने निकाल लिया 130, ठीक है। तो मैं बस इतनी तो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी थी, बी ए डी, मतलब बी ए डी ये टोटल एक्स करना था मेरे को यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 130 माइनस ए बी सी मतलब बी जो 2 टाइम्स ऑफ बाई है, यानी कि मेरा 50 है जो, ठीक है। तो 260 माइनस 50, आंसर कितना आ गया यहाँ पे मेरा 210 डिग्री, ठीक है। समझेंगे प्रॉपर्टीज को और उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं है, बस आपको जैसे पेपर में मिला ये